नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का पहला दिन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिली है छूट। राजधानी के सदर बाजार में घूम रहा है ओमिक्रॉन रूपी रावण, मास्क नहीं लगाने वालों को दी जा रही है चेतावनी। दिल्ली के दक्षिणी जिले में वीकली बाजार में पहुंचे जिलाधिकारी, कोविड नियमों को लेकर किया जागरूक। दिल्ली में अगले 2 दिन तक तेज बारिश और ठंड से होगा राजधानी वासियों का बुरा हाल। और राजधानी के एक शमशान घाट में अंतिम संस्कार से ठीक पहले मुर्दा हुआ जिंदा, मौके पर लोग घबराए। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार अब अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार ने रविवार को ही दिल्ली में सोमवार से नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की रखी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है, ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, अस्पताल की ओर ना भागें। इसके साथ ही दिल्ली सरकार भी होम आइसोलेशन पर बेहद जोर दे रही है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया गया है। आज रात से दिल्ली में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक है। दिल्ली में कोरोना के मामले अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो जल्द ही कुछ और पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली में येलो अलर्ट भी लागू करने का विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा ऑड इवन नियमों के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इनमें गैर जरूरी सेवाएं या सामान वाली दुकानें और मॉल शामिल है। वहीं रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। येलो अलर्ट लागू हुआ तो सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स एक बार फिर बंद हो जाएंगे। येलो अलर्ट के दौरान आधा, जबकि रेड अलर्ट के दौरान पूरा कर्फ्यू लगाया जाता है। बता दें कि कोरोना के मामले बढ़ने के साथ नया वेरिएंट तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में नए वेरिएंट के केस मिल रहे हैं। रविवार को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुरुग्राम और ओडिशा में कोरोना व ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। महामारी के समय बेड को लेकर मारामारी न हो, इसके लिए सरकार होम आइसोलेशन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। साथ ही ये भी सुनिश्चित की जा रही है कि मरीजों को घर पर सही इलाज मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपको इस बाजार में ओमिक्रॉन रूपी रावण मिल सकता है, जो आपके चेहरे पर मास्क ना होने या फिर सोशल डिस्टेंस का पालन ना होने पर आपको खतरे से अलर्ट कर सकता है। जी हां, नॉर्थ एमसीडी के पूर्व महापौर और स्थानीय निगम पार्षद जयप्रकाश ने इन दिनों दिल्ली के सदर बाजार इलाके में कैंपेन चलाई हुई है। इस कैंपेन का उद्देश्य लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना है। आपको दिखाते हैं कैसा है ओमिक्रॉन रूपी रावण और ये लोगों को क्या संदेश दे रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार और पुलिस सख्त है। वहीं एमसीडी भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर जागरूकता अभियान चला रही है। एमसीडी के पूर्व मेयर और स्थानीय पार्षद जयप्रकाश ने दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले सदर बाजार में जनता को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। बाजार में ओमिक्रॉन रूपी रावण ने लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। साथ ही जो लोग नियमों को नहीं मान रहे हैं उन्हें ये डर भी दिखा रहा है। मैं कोरोना का राक्षस हूँ जो मास्क नहीं लगाएगा,
सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेगा, वैक्सीन नहीं लगवाएगा, मैं उसे मार डालूंगा, उसे अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ कोरोना का राक्षस। मार डालूंगा जो मास्क नहीं लगाएगा। ओमिक्रॉन रूपी रावण के साथ साथ स्थानीय पार्षद जयप्रकाश और कार्यकर्ता सदर बाजार में घूमते नजर आए और लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया, ताकि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात न बने। पूर्व मेयर जयप्रकाश ने मार्केट में मास्क बैंक की स्थापना भी की है, जहां उन लोगों को मास्क दिया जा रहा है जो बिना मास्क के दिख रहे हैं। साथ ही सैनिटाइजर भी बांटा जा रहा है, वहीं वैक्सीन भी लगवाने का इंतजाम किया गया है। देखिए, दूसरी लहर में हमने दिल्ली के अंदर जो मंजर देखा था वो इस ओमिक्रॉन की जो तीसरी लहर आ रही है उसमें ना देखें। इसके लिए पहले से ही जन जागरण अभियान चले। आज हम ओमिक्रॉन रूपी रावण को लेकर साथ चल रहे हैं, जो कि किसी पे दया नहीं करता। जो भी लापरवाही बरतेगा ये ओमिक्रॉन रूपी रावण उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो संक्रमण से बचाने के लिए लोग मास्क लगाएं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोग हाथ धोते रहें और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए जन जागरण अभियान है। आज ये ओमिक्रॉन रूपी रावण सबको बता रहा है कि मास्क लगा लो, हाथ धो लो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, देखिए दूसरी लहर में जिस तरह से दिल्ली में मंजर देखा वो आगे ना देख पाए, तो उस पर लेकर आप जन जागरूक अभियान चला रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोग मान नहीं रहे, बहुत जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है। देखिए, हम जगह जगह मास्क बैंक की स्थापना कर रहे हैं। कोई लोग किसी कारण से अपना मास्क भूल गए तो हमारे मास्क बैंक से वो मास्क ले सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारे यहाँ पीने के पानी की और जो हैंडपम्प होता है वहाँ पर हम साबुन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, ताकि जो हमारे इस क्षेत्र में गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उस साबुन से हाथ धो सके। अभी हम सैनिटाइजर भी वितरण करने वाले हैं। तो लगातार अनेक प्रकार के हम कार्यक्रम करने वाले हैं। सफाई ठीक प्रकार से हो और सबसे बड़ी बात है जागरूकता, और उसके लिए टीका ज़्यादा से ज़्यादा लगे। अभी बूस्टर डोज भी लगने वाली है, तो हमारे क्षेत्र के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको सूचीबद्ध करके अपने लाला दुलीचंद पोली क्लिनिक पर जो हमारा टीकाकरण केंद्र है वहाँ पे उनको टीका भी लगवाएंगे। सर, ओमिक्रॉन रोकने के लिए अब दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, क्या ये काफ़ी है? देखिए, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, क्योंकि कई दफ़ा व्यक्ति को लगता है कि शायद मेरे पास तक संकट नहीं आएगा। संकट सामने खड़ा है, उससे सामना करना है, उसका निवारण करना है और लोगों को उससे बचाना है। देश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी अब लगातार ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की बैठक के बाद राजधानी में सख्ती बढ़ाते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, ताकि तीसरी लहर के खतरे को टाला जा सके। वहीं एमसीडी भी दिल्ली वासियों की कोरोना से रक्षा के लिए तरह तरह के जागरूकता अभियान चला रही है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी आम जनता को कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के प्रति जागरूक करते हुए नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला लाजपत नगर स्थित मार्केट में, जहां पहुंचे जिलाधिकारी ने न सिर्फ लोगों को कोरोना के खतरे से अवगत कराया, बल्कि साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए इसके भी टिप्स दिए। आपको दिखाते हैं जिलाधिकारी ने अपने इस राउंड के दौरान लोगों से बातचीत में क्या कुछ अपील भी की है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को कोरोना के दिशा निर्देशों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्वी जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए अमर कॉलोनी के वीकली बाजार में खुद जिले के जिलाधिकारी विश्वेंद्र पहुंचे और लोगों को कोविड गाइडलाइंस को लेकर जागरूक किया। देखिए, जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें ऑथराइज्ड वीकली मार्केट अलाउड है। तो अमर कॉलोनी का ये जो शनि बाजार है, ये एक ऑथराइज्ड वीकली मार्केट है, जिसमें यहाँ आसपास के गढ़ी, ये आपका जमरूदपुर, इस तरीके के विलेजेस के टूर के लोग आकर के उनकी शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें करी हैं कि जितने भी हमारे शॉपकीपर हैं उसका डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है वो हम चेक कर रहे हैं। दूसरा, हमारी यहाँ पे करीब 35 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की टीम है, हमारे
SDM हैं, ADM हैं, ये सारे लोग हम इसमें हर दुकानदार और वहाँ पे जितने शॉपर्स हैं उनको जा करके ये जागरूक कर रहे हैं कि सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मास्क ज़रूर पहनें। दूसरा, आप कम से कम बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन करें और हैंड हाइजीन वगैरह का ध्यान रखें। बता दें कि जिलाधिकारी लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करते नजर आए, साथ ही जिनके पास मास्क नहीं था उनको मास्क भी वितरित किया। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वीकली बाजार में हम कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करा रहे हैं ताकि कोरोना नियमों के पालन के साथ ही अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ साथ कोहरे और बारिश ने भी दिल्ली वासियों की परेशानी को बढ़ा रखा है। मौसम विभाग की माने तो 29 दिसंबर तक दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ कोहरा और ठंड का मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए किस तरह का अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। ठंड बढ़ गई है। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में रविवार को हल्की बारिश हुई थी। IMD के मुताबिक रविवार को दिल्ली का न्यूनतम पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। IMD का पूर्वानुमान है कि आज से 29 दिसंबर तक दिल्ली NCR में कहीं हल्की बारिश तो कहीं गरज के साथ बारिश होगी। इसके बाद मौसम साफ होगा, लेकिन लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR को अगले कुछ दिन हल्की बारिश का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस दौरान न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ शीतलहर चलने के आसार हैं। बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाके में पिछले 3 दिन से आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वहीं इस समय पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों और खासकर उत्तर भारत में दिख रहा है। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ की वजह से रविवार को दिल्ली NCR के साथ हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश हुई। दिल्ली में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। CPCB के माने तो शाम 7 बजे राष्ट्रीय राजधानी का AQI 460 था, जबकि हरियाणा के फरीदाबाद का AQI 455 और गुरुग्राम में 378। वहीं यूपी के नोएडा में AQI 438, गाजियाबाद में 430 और ग्रेटर नोएडा में 428 दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के टीकरी खुर्द इलाके के एक शमशान घाट से आज एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। इस इलाके में एक बुजुर्ग को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था और जब संस्कार की क्रियाएं चल रही थी उस दौरान बुजुर्ग ने आंखें खोल दी। बुजुर्ग को जिंदा देख यहाँ आए लोग घबरा गए। हालांकि आनन फानन में जब बुजुर्ग को पास ही के अस्पताल में ले जाया गया तो उन्होंने वहाँ फिर से दम तोड़ दिया। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग शमशान घाट पर अंतिम संस्कार से ठीक पहले अचानक जिंदा हो गया। हालांकि घर पहुंचने के कुछ घंटों बाद उसकी दोबारा मौत भी हो गई। मामला टिकरी खुर्द इलाके के शमशान घाट का है, जहां अर्थी पर लेटे हुए बुजुर्ग ने अचानक आंखें खोली तो लोग काफी डर गए। सतीश भारद्वाज नाम का बुजुर्ग कैंसर से पीड़ित था और लंबी बीमारी के बाद उसकी मौत हुई थी। हालांकि मरने के बाद बुजुर्ग जब जिंदा हुआ तो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, जिसे फौरन राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी पूरी जांच के बाद घर भेज दिया गया। ये घटना टीकरी खुर्द गांव की है। जो सतीश कुमार भारद्वाज जी थे हमारे बड़े, उनको कई दिनों से जो हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा था। ये अपना सेक्टर 12 द्वारका में वेंकटेश्वर में, और सुबह आज उनको है जो डेथ डिक्लेयर कर दिया था। उन बॉडी को लेके है जो नॉर्मल तरीके से परिवार घर पे आया और घर पे जो सारी रस्में होती हैं वो करने के बाद में बॉडी को लेके हम शमशान घाट में पहुंच गए थे। वहां जाने के बाद में है जो एक क्रिया होती है, पानी डालते हैं, तो वो डालने लगे तो थोड़ा हलचल सी इनके शरीर में हुई। तो हमने तुरंत 100 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस वाले भी आ गए और उनको लेके राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल लेके आए थे। तो अब हम यहाँ से उनको रेफर किया है LNJP हॉस्पिटल में, और उनके है जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सांस चल रहे हैं।
जैसे वो आज से 5 दिन पहले 6 दिन पहले थे तो ऐसे याद हुआ है। तो क्या लगता है जहाँ से हॉस्पिटल ने मृत घोषित किया था उनकी कोई लापरवाही रही हो? कुछ इसमें 6-7 घंटे का बीच में टाइम हो गया है, तो अब वो कहने की बात नहीं हो, तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि क्या कारण था। लेकिन ये आप इसको चमत्कार भी कह सकते हो, इसको आप लापरवाही भी कह सकते हो, कुछ न कुछ तो हुआ है। सतीश भारद्वाज के अंतिम संस्कार से पहले ही जिंदा होने के बाद परिवार उन्हें अस्पताल लाया, जहां उनका पूरा चेकअप हुआ, जिसके बाद उन्हें दोबारा घर भेजा गया। घर के बुजुर्ग की सलामती और मरकर जिंदा होने के बाद परिवार के लोग भी काफी खुश थे, लेकिन कुछ घंटों बाद ही बुजुर्ग की दोबारा मौत हो गई। बुजुर्ग के मरकर जिंदा होने का राज खुलता उससे पहले ही बुजुर्ग ने दोबारा दम तोड़ दिया। यानी कि अब बुजुर्ग की मौत और फिर जिंदा होने की कहानी की असल वजह शायद ही पता चल पाए। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।